जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे माता कौशल्या जी एवं माता सुनैना जी का मिलन। जे महेश्वर दशरथपुर वासी, ये मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंश गुरु जनक पुरोधा, किन जगमग परमारथ सोदा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या जी के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला। लगे कहने उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कई कई कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुवानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहऊ, नाथ काल जल बिनु सब रहऊ। मन कहो चित कहत रघुराई, कहो बीत दिन पैर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पैर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लख कहते रहो तेराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप बल सबई सुहाना, पाई रजाए सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। ते अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लय आए बन चर विपुल, भर भर कामर बहार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। कामद भय गिरे राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरितावन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली विटप सब सफल सफूला, बोलत खगमृग अल अनुकूला। ते अवसर बन अधिक उछाऊ, प्रभु समीर सुखद सब काऊ। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाय न बरन मनोहरताई, जनमय करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाय नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देख देख तरवर अनुरागे, यत पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता का वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, जनक की और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद सादर सब राम गुरु, पटय भर भर भार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु, लगे कर्ण पर हार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। ये विधिवासर बीते चारी, राम निरखि नर नार सुखारी। दो समाज असुर चिमन माई, मनुष्य राम फिरब बल नाई। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है
कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु परिहर लखन राम वैदेही ये घर भाव बाम विदिते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना अनेकों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है कि लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत हैं। दाहिन दहाय होए जब सवई राम समीप बसिए वन तवई मंदाकिनी मज्जन त्यों काला राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम जी का दर्शन। अटन राम गिर बन तापस तल असन अमीय सम कंद मूल फल सुख समेत सम्मत द्वैसाता फल सम होई न जनिय जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थान में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। ये सुख जोगन लोग सब कहाँ सुभाग सहज सुभाय समाज दो रामचरण अनुराग। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी अप्रभु कृपा करऊ जय भांति सब तज भजन करऊँ दिन राति। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। ये विद सकल मनोरथ करई बचन सप्रेम सुनत मन हरई। सिय मात ते समय पठाई दासी देख सो अवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियाँ कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सावकाश सुन सबसी सासु आयो जनक राज रनिवासु। कौशल्या सा दर्शन मानी आसन दिए समय समयानी। उनसे यह सुनकर के सीता जी की सब सासुएं समय फुर्सत में जनक राज का रनवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। शील सनेह सकल दोरा द्रवई देख सुन कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी विलोचन मई नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों से नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सवसी राम प्रीति किसी मूरत जन करुणा बहु बेस विसूरत। सिय मातु कै विधि बुधि बाकी जो पै पहनो फोर पविटा की। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है। सुनिय सुधा देखें गरल सब करतूत कराल। जाता काक उलू कवक मानस सकृत मराल। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति सब तज भजन करऊँ दिन राति। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौए उल्लू और बगुले ही हैं, हंस तो एक मान सरोवर में ही हैं। सुन ससोच कह देव सुमित्रा विधिगति बड़े विपरीत विचित्रा। जो सृज पालय हरय बहोरी बालकेल सम विधिमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या कह दो सुन काहू कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता
जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर जाए शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसौ अमी के। देव मोह बस सोची आबादी, विधि प्रपंच यश चल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मर बोयो रयानी, सोचिए सखिल खिन्न जेत हानि। सिय मातु कै सत्य सुवानी, सुखती अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने हित की हानि देख कर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाऊ बन, भल परिणाम न पोच। गै बर हैं कह कौशला, मोय भरत कर सोच। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरिबारी। राम शपथ में कीनन काहू, सो कर कहूँ सखी सत्यवाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। ये सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, पायप भगति भरोस भलाई। कहत शारदऊ करमति हीचे, सागर सीप के जाई उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोय कहु महीपा। कसे कनक मन पारिख पाए, पुरुष परख यही समय सुहाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझसे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर ही, पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही हो जाती है। अनुचित आज कह वैस मोरा, सुख सनेप स्नेह सयानप थोरा। सुन सुर सर सम पावन बानी, वहीं स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेह के मारे विकल हो उठीं। कौशल्या कह धीर धर, सुनो देव मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभ, तुम्हें सकै उपदेश। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए। ज्ञान के भंडार सी जानकी जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रान राय सने अवसर पाई, अपनी भांति कह समुझाई। रखिए लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा, लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में जच जाए तो भल जतन करव सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गुण स्नेह भरत मन माई, रहनी कमोय लागत नाई।
तो भली भांस खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लख स्वभाव सुन सरल सुबानी, सब भई मगन कर नरस रानी। नव प्रसून जर धन्य धन्य धुने, शिथिल स्नेह से जोगी मुने। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियाँ करुणा रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की जड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सवर निवास विथक लख रहो, तब दर धीर सुमित्रा कहो। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेग पाव दारिय तलय, कै स्नेह सतिभाव। हमरे तो अभई सगत, कै मिथिलेश सहाय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। और प्रेम से सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही की गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखि स्नेह सुने वचन विनीता, जनक प्रिया गए पाए पुनीता। देवोचित हर्ष विनय तुम्हारी, दशरथ घरिन राम में तारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचौआ धरई, अग्नि धूम गिर सिर तिनु धरई। सेवक राहु करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय के दिन कर सो है। राम जाए बन कर सुर काजू, अचल अवधपुर कर हैं राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल। यह सब जाग बल कई राखा, देविन होय मुदा मुनि बाका। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों पर में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। अस कई पग पर प्रेमयते, सिय हित विनय सुनाय। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी की माता डेरे को चलीं। प्रिय परिजन मिली वैदेही, जो जे जोग बात ते तेही। तापस बेस जानकी देखी, वासव विकल विषाद विषेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उसे उसी प्रकार मिल दी। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले तलय सिय देखी आई। लीन लाई और जनक जानकी, पावन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। और अम्बुदे अनुरागु, अयो भूप मनु बनऊ पयादु।
सिय सने बट बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम से सुसोहा। उनके हृदय में वात्सल प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुन ज्ञान विकल जनु, बोलत लयो बाल अवलंबन। मोह मगन मत नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विजयराज जी की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। यह तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितुमातु स्नेह बस, विकलन सखी समारे। धरन सुता धीरज धर्यो, समय सुधर्म विचार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल नहीं सकीं, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।